हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th चैप्टर 5 एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आज मैं आपके यहाँ पर लेकर आया हूँ। और एपी को पढ़ने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले किसके बारे में सीखेंगे? सीक्वेंस के बारे में सीखेंगे। सीक्वेंस क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर का कलेक्शन होती है सीक्वेंस, जो एक निश्चित क्रम में यानी एक निश्चित रूल के द्वारा, एक निश्चित नियम के द्वारा लिखी जाती है, एक निश्चित ऑर्डर में लिखे जाते हैं बेटा, जिसे हम डिफाइनाइट ऑर्डर कहते हैं। उसमें यदि लिखे जाए तो वो क्या कहलाती है बेटा? सीक्वेंस कहलाती है। फॉर डेफिनेशंस में आपके यहाँ लेके आया हूं, एन अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स, यानी नंबर्स का अरेंजमेंट इन सम डिफाइनाइट ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, एक कुछ निश्चित नियमों के द्वारा लिखे जाते हैं। इट्स कॉल्ड सीक्वेंस, सीक्वेंस कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11, यहां देखो बेटा, इधर 3, 5, 7, 9, 11, यहां पर एक सीक्वेंस लिखी है। ये यहां पर बेटा इसमें एक रूल्स है, एक ऑर्डर है। रूल्स क्या है कि प्रत्येक नेक्स्ट जो टर्म आ रही है, ईच नेक्स्ट टर्म एडिंग टू प्रीसीडिंग टर्म्स, यानी कि प्रीसीडिंग टर्म्स में 2 को ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म हमें मिल रही है। 3 में 2 को ऐड किया 5, 5 में 2 को ऐड किया 7, 7 में 2 को ऐड किया 9, 9 में 2 को ऐड किया 11, यानी यहाँ रूल्स लग गया बेटा एडिंग 2 का, 2 ऐड करने का रूल्स लग गया। यहाँ पर बेटा 9, 16, 25, आपको देखो स्क्वायरिंग नंबर है सारे, है ना बेटा? तो ये क्या है बेटा? एक सीक्वेंस है। स्क्वायरिंग नंबर हो रहे हैं सबके। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये भी क्या है? अरेंजमेंट है नंबर्स का, ये भी एक सीक्वेंस होगी। यहाँ पर बेटा देखो -19, -90 में से आपको देखो बेटा, इसमें डिफरेंस निकाले, -90, -90, तो बेटा -90 माइनस प्लस के 90 यानी प्लस के 10। अब आप देखो बेटा, +10 यदि ऐड कर दें, -90 प्लस के 10 ऐड कर -80, यानी कि बेटा यहाँ पर एडिंग का रूल लग गया, प्लस के 10 ऐड करने का, है ना बेटा? यहाँ प्लस के 10 को ऐड करने का रूल। यहाँ पर देखो 5, यहाँ +5 ऐड करने का रूल लग गया, एडिंग +5, ठीक है। ऐसे 2, 4, यहाँ 2 का मल्टीपल हो गया बेटा, मल्टीपल 2 से 2 टाइम करेंगे 4, 4 का 2 टाइम 8, 8 का 2 टाइम 16, यानी मल्टीप्लाई 2। अब आप देखो बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? ये तो सीक्वेंस है, यानी कलेक्शन ऑफ नंबर्स, एक रूल्स में लिखे जाए तो सीक्वेंस। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ numbers in which each term is obtained by the adding or subtracting a fixed number to the some preceding term except the first term। प्रत्येक फर्स्ट टर्म को छोड़कर यदि हम प्रत्येक आगे आने वाली जो टर्म होती है उसमें कोई निश्चित नंबर, कोई फिक्स्ड नंबर यदि हम ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमें जो सीक्वेंस प्राप्त होती है वो सीक्वेंस क्या कहलाती है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ सीखेंगे हम जनरल फॉर्म। हाँ तो बच्चों बेटा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं बेटा 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर बेटा ये एक एपी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐड करने का रूल्स लग गया। देखो 2 में 2 को ऐड किया 4, 4 में 2 को ऐड किया 6, 6 में 2 को ऐड किया 8, तो 2 को ऐड करने का रूल्स लग गया। जहाँ ऐड करने का रूल लग जाए या सब्सट्रैक्ट करने का रूल लग जाए, वहां एपी हो जाती है, ध्यान रखना। इसी प्रकार देखो 3, 6, 9, 12, 15, ये भी क्या है बेटा? 3 ऐड करने का रूल लग गया, यहाँ पर ये भी एक एपी है। इसी प्रकार देखो 10, 5, 0, -5, यहाँ पर 5 को सब्सट्रैक्ट किया है। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 5 गए 0, 0 में से 5 गए -5, यानी 5 को सब्सट्रैक्ट किया। तो बेटा जहाँ सब्सट्रैक्शन का या ऐड का रूल लग जाए वहां एपी हो जाती है, ध्यान रखना। अब जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है बेटा? जनरल फॉर्म में होती है a + d, a + 2d, a + 3d और डेजिग्नेटेड a + n-1 into d। यहाँ पर a होती है बेटा फर्स्ट टर्म, पहला पद, फर्स्ट टर्म, एंड d होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस होता है टू टर्म का, टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस ही क्या कहलाता है बेटा, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अभी मैं आपको कॉमन डिफरेंस के डेफिनेशंस भी यहाँ पर लिखूंगा, ध्यान रखना। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देख समझते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये फर्स्ट टर्म को हम ए ही कहते हैं। फर्स्ट टर्म यानी A1, A1 यानी ए यानी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी। सेकेंड टर्म को हम A2 से डिनोट करते हैं, A2 इक्वल टू ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होती है एपी की, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। तो आपने बेटा गौर किया होगा यहाँ पर कि फोर्थ टर्म में तो 3d आता है, थर्ड टर्म होता है तो 2d आता है। इसी प्रकार यदि हम nth टर्म लिखना चाहें तो वो क्या होगी बेटा, a प्लस एन माइनस 1d, यानी एक कम हो जाता है n में से। तो यदि आपको इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए चलते हैं तो आप ध्यान दें, अभी अगर आपको 14 टर्म लिखनी है तो a प्लस 13d, 20 टर्म लिखनी है a प्लस 19d, 100 टर्म लिखनी है a प्लस 99d, एक कम कर दो। कॉमन डिफरेंस के बारे में हम यहां सीखेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ ए टर्म, द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी बेटा जो दो टर्म होती है, दो टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। और कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है एपी का, आपको सीधा सीधा मालूम करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ही कॉमन डिफरेंस होता है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 करो, या A3 में से A2 को माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म। तो टू कॉन्जुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है बेटा। और ऐसे आगे सो ऑन, आगे भी हम इसको कर सकते हैं। कोई सी भी टू टर्म का जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स होती है, लगातार आने वाली जो टर्म्स होती है, उसका ही डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है बेटा, ध्यान रखना। अब हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ पर। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा एपी का, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का सम निकालने के टू फॉर्मूले होते हैं बेटा, Sn इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक और फॉर्मूला, जब आपको L यानी लास्ट टर्म गिवन है तो आप इसको L भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो सम निकालने का, Sn इक्वल टू एन ए प्लस एल अपॉन 2। थर्ड फॉर्मूला, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा n इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। यदि Sn वाली टर्म में से Sn माइनस वाली टर्म को माइनस कर दें तो हमें nth टर्म मिल जाती है, n निकल जाता है बेटा, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसको। a हियर, a क्या है यहाँ, फर्स्ट टर्म कहलाती है, d कॉमन डिफरेंस होता है, n नंबर ऑफ टर्म होती है बेटा, n और l, n या n यानी nth टर्म, और l इसको हम l भी कहते हैं, l यानी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। Sn सम ऑफ nth टर्म, Sn क्या है यहाँ पर, सम ऑफ n टर्म। आइए बेटा अभी एक्सरसाइज 5.1 को हम यहाँ पर लेके आए हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है यहाँ पर। व्हेन द फर्स्ट टर्म तो ए है एंड द कॉमन डिफरेंस डी है। यहाँ फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ए है और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है डी है। आर गिवन एच फॉलो। अब आप देखो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू क्या है बेटा 10। अब आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है, तो बेटा आपको सिंपल सी बात है बेटा, फर्स्ट टर्म यदि आप लिखोगे तो फर्स्ट टर्म तो होती है A1। A1 को तो आप क्या कहते हो बेटा, ए ही कहते हो, और ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है 10, तो फर्स्ट टर्म तो यही होगी बेटा 10 ही। सेकेंड टर्म होती है A2 होती है बेटा a प्लस डी। ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बेटा 10, और डी की वैल्यू भी 10 है, 10 में 10 को पुट किया 20। सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म आपको निकालनी है, ए प्लस होती है बेटा 2d, तो बेटा ए की वैल्यू आप 10 रखेंगे, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आपको 10 रखनी है, तो बेटा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 30। ये थर्ड टर्म भी आ गई। और एंड आपको चौथी जो टर्म निकालनी है फोर्थ टर्म, तो ए प्लस कितनी होगी बेटा 3d, तो ए की वैल्यू आप रखेंगे बेटा 10 इंटू 3 इंटू 10 इज इक्वल टू बेटा आपके पास आएगा कि 10 प्लस 30 इज इक्वल टू हो गया बेटा 40। तो बेटा फोर्थ टर्म कौन कौन सी आ गई, 10, 20, 30 एंड 40।
ये आपके पास 4 टर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर लेके चलते हैं। a इक्वस टू है बेटा -2, d इक्वस टू 0। फर्स्ट टर्म आप जानते हो a1 होती है, a1 को हम ऐसे ही नोट करते हैं। a की वैल्यू बेटा -2 है, तो फर्स्ट टर्म तो ये आ गई -2। सेकेंड टर्म आप बताएंगे बेटा a प्लस डी होती है, a की वैल्यू रख दो बेटा -2, d की वैल्यू 0 है, तो -2 में 0 को ऐड करेंगे तो -2 भी आएगा, सेकेंड टर्म भी -2 आई। थर्ड टर्म अपन निकालेंगे a प्लस 2d, a की जगह अपन रखेंगे -2 प्लस 2 इंटू डी की जगह 0 रखेंगे, तो -2 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, और -2 को 0 में ऐड किया तो -2 आएगा, ये भी -2 आ गया। और फोर्थ टर्म जो है बेटा a प्लस 3d है, और a की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे -2 प्लस 3 इंटू 0, -2 प्लस 0 तो -2 आया बेटा। फोर्थ टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म -2, सेकंड टर्म -2, थर्ड टर्म भी -2 और फोर्थ टर्म भी -2, यही आपके आंसर हो जाएगा। आइए अब अपन और क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा। क्वेश्चन तो सेकंड का थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चंस में आपको बताने जा रहा हूँ, आपको लगातार ध्यान देना बेटा। सॉल्व करते हैं इसको। वही हमें क्या निकालना है, हमें 4 टर्म्स मालूम करनी है इसकी। तो बेटा फर्स्ट टर्म होती है a1, फर्स्ट टर्म a1 तो a के इक्वल टू बेटा 4 है, तो 4 आ गया। सेकेंड टर्म होती है बेटा a2, और a2 a प्लस डी के इक्वल होती है। a की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा बेटा 4 प्लस डी की वैल्यू -3, ब्रैकेट में रख देना, प्लस माइनस माइनस होगा बेटा, ध्यान रखना, -3। तो बेटा 4 में से 3 जाएंगे 1, ये सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म निकालेंगे बेटा एंड थर्ड टर्म होती है बेटा a प्लस 2d, a की वैल्यू बेटा आपको पास मालूम है 4 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इससे, डी कितना है -3 है बेटा, ध्यान रखना। तो 4 प्लस माइनस 2 3 जा 6 बेटा, माइनस के 2 आएंगे, ये थर्ड टर्म हो गई। और फोर्थ टर्म होती है बेटा एंड a4 जो होता है बेटा a प्लस 3d के इक्वल होता है। a की वैल्यू आपके पास 4 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू आपके पास है बेटा -3, तो बेटा 3 3 जा 9, माइनस के 9 हमारे पास आएंगे, तो बेटा कितने बचेंगे बेटा -5, तो a4 की वैल्यू आई बेटा -5। ये हमारे पास सारे की सारी टर्म्स मिल गई हमें बेटा। यहाँ a2 की वैल्यू तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू 4 है, a2 1 है, a3 थर्ड टर्म -2 है, और फोर्थ टर्म -5 है, ये हमारे आंसर आ गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन हम यहाँ लेके चलते हैं, इसको अपन देखते हैं बेटा। फर्स्ट टर्म a1 a के इक्वल होती है, a की वैल्यू बेटा -1 है, सेकेंड टर्म a2 है, a प्लस डी, a की वैल्यू -1 प्लस डी की वैल्यू बेटा 1/2 है, आपको मालूम होना चाहिए। अपॉन में आ जाता है तो एलसीएम आता है ना, तो बेटा 2 एलसीएम में 2 ही आएगा, ध्यान रखना। 2 1 जा 2, माइनस के 2 प्लस इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो बेटा 2 से 2 कितने बार डिवाइड होता है, 1 टाइम। 1 को मल्टीपल करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा। तो बेटा आपको मालूम है बेटा -2 में से +1 जाएगा तो -1/2, ये आपके सेकंड टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म -1/2 आ गई, एंड थर्ड टर्म अपन लेंगे a3 a प्लस 2d, a की वैल्यू आएगी बेटा -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आएगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1, और a3 इक्वल टू अगर बेटा 0, -1 में से 1 गया तो बेटा क्या आया बेटा 0, ये आपके पास थर्ड टर्म आ चुकी। नेक्स्ट a4 अपन निकालेंगे बेटा, a4 यानी फोर्थ टर्म a प्लस 3d होती है, a की वैल्यू आपके पास -1 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है, यानी -1 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे 2 1 जा 2 प्लस 3, और 3 में से 2 को जाएगा तो बेटा माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 आएंगे, 3 में से 2 जाएंगे 1 आएगा तो 1/2 आएगा बेटा। a4 यानी फोर्थ टर्म भी हमें मिल चुकी 1/2। तो मैंने आपको यहाँ चारों टर्म्स से यहाँ निकाली बेटा। इस वीडियो पे लगातार बनी रहिए, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।